घर में सुबह से बहुत चहल पहल थी। ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार मनाने की तैयारी चल रही हो। सभी सदस्य अपनी अपनी सुविधा के अनुसार काम में लगे हुए थे। कोई घर की सफाई, कोई बाजार का काम, तो कोई किसी और का काम। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। श्रेया कॉलेज से जब लौट कर आई तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पार्टी की तैयारी चल रही हो। किताबें रखकर वह किचन में गई और माँ से पूछने लगी, माँ, आज घर में क्या हो रहा है? कुछ खास तैयारी है? कोई आ रहा है क्या? माँ ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, हाँ, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या? उसके मुंह से आवाज निकली, इतनी जल्दी क्या है माँ? अभी तो मेरी ग्रेजुएट भी नहीं हुई। हाँ बेटा, एक अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। तेरे पापा के ऑफिस के कोई अफसर हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगा है। माँ ने बड़ी उत्साहित स्वर में उसे कहा, लेकिन अभी मेरी पढ़ाई ही पूरी नहीं हुई, अभी शादी की क्या जल्दी है? मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। माँ शायद इस रिश्ते से बहुत खुश थी। बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो बहुत खुश रहेगी श्रेया। श्रेया की समझ नहीं आया कि माँ को कैसे समझाए, तो वह बाहर आई, ड्राइंग रूम में पापा के पास पहुंच गई। पापा, यह सब क्या सुन रही हूँ मैं? आपने मेरी शादी के लिए सोच लिया अभी से? पापा का चेहरा भी खुशी से दमक रहा था, मानो कोई मनमानी मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, मैंने भी सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, तब शादी करूंगा। लेकिन ये रिश्ता इतना अच्छा है और खुद चलकर हमारे घर आया है, तो मैं इसे इनकार नहीं कर पाया। अपनी बेटी का अच्छा कौन नहीं चाहता? जब तेरी किस्मत के द्वार खुल रहे हैं तो मैं खुद कैसे बंद कर दूं? माँ बाप दोनों की बातें सुनकर और उनका उत्साह देखकर श्रेया चुप रह गई। आखिर उसे माँ बाप की इच्छा का मान रख उनकी बात को माननी ही थी। शाम को लड़के वाले आए। उसकी खूबसूरती देख सबने तुरंत हाँ कर दी। यहाँ तक कि पंडित जी को बुला शादी की तारीख भी निकलवाने लगे। श्रेया के मन में बड़ी दुविधा थी। वह अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन माँ बाप का ध्यान रख संकोचवश कह ना पाई। लड़के की माँ ने पूछ लिया, बेटी, तुम्हें कुछ कहना? जैसे श्रेया इसी मौके की तलाश में थी। हाँ जी आंटी जी, मैं चाहती थी कि मेरे फाइनल के पेपर देने के बाद ही शादी हो। तो उसने माँ बाप की ओर देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। एक बार तो सभी चुप हो गए। उसके माँ बाप ने बात संभाली, दरअसल जी 2 महीने की बात है। इसका बड़ा मन था आगे कुछ करने का, लेकिन आप लोगों के रिश्ते के लिए मना नहीं कर सके। अगर आप लोग 2 महीने तक रुक जाए। उसके पिता ने भी उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, इसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, फिर तो इसे घर में ही रहना है। लड़के ने गहरी नजर से श्रेया की तरफ देखा। उसके माँ बाप ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा, वैसे तो हमें इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, हमें कोई नौकरी तो करानी नहीं, लेकिन यह चाहे तो शादी के बाद भी परीक्षा दे सकती है। इधर किस्मत ने कुछ साथ दिया और शादी की तारीख ही 2 महीने बाद की निकली। श्रेया ने जैसे राहत की सांस ली। चलो, कम से कम बीए तो पूरी हो जाएगी, बाकी शादी के बाद देखेंगे। उसके माँ बाप ने अपनी हैसियत से ज्यादा शादी का इंतजाम किया। लड़के वालों की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की। श्रेया ने कई बार ऐसा करने पर रोकने के लिए सोचा भी, लेकिन माँ बाप के उत्साह को देखते हुए वह चुप रही। जब भी वह कुछ कहती, दोनों कह देते, हमारी बेटी हो, अच्छे से अपने घर चली जाओगी, सुखी रहोगी, हमें और क्या चाहिए? तेरा छोटा भाई भी तो है, उसके लिए मेरी पेंशन ही काफी है। शादी होकर श्रेया ससुराल पहुंची। बहुत ही राजसी वैभव से सजा बड़ा सा बंगला था। बहुत से रीति रिवाज निभाते हुए 2 दिन बीत गए। शादी के 2 दिन बाद बहुत बड़ा रिसेप्शन उसके ससुराल वालों ने किया, लेकिन उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उसके माँ बाप को वहां बुलाया नहीं गया था। अंदर ही अंदर उसने अपनों को बड़ा दुखी महसूस किया और अपने पति सचिन से इस बारे में बात की।
क्या आपने पापा को मैसेज नहीं किया? सचिन ने एक बार उसको गहरी निगाह से देखा और कहा, शायद मम्मी पापा ने किया होगा, मुझे पता नहीं। तुम इस बात को छोड़ो और रिसेप्शन के लिए तैयार होने ब्यूटी पार्लर चली जाओ, गाड़ी में। अच्छे से तैयार होकर आना, तुम्हें बहुत खूबसूरत दिखना है आज। अभी वह कुछ और पूछती उससे पहले ही सासू माँ आ गई और एक पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। यह कपड़े पहनने हैं और यह सेट। सचिन कमरे से बाहर चला गया था तो उसने अपनी सासू माँ से भी पूछ लिया, मम्मी जी एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। आपने मम्मी पापा को नहीं बताया क्या रिसेप्शन के बारे में? उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सासू माँ ऐसा जवाब देगी। यह हमारे घर का फंक्शन है और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, वहाँ उनका कोई काम नहीं। श्रेया अपनी सासू माँ की बात सुनकर अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आया वह कैसे प्रतिक्रिया दे। चलो अब गाड़ी तैयार है, तैयार होने के लिए जाओ। शाम को तुम्हें बहुत खूबसूरत लगना है। सभी मेहमान तुम्हारी तारीफ करे और तुम्हारी सुंदरता में खो जाए, तुम्हारे घर के बारे में पूछना ही भूल जाए। अपने परिवार वालों के बारे में, ससुराल वालों के ख्यालात सुन श्रेया को एक जोर का धक्का लगा। बड़े बड़े लोगों से उसे मिलवाया जा रहा था। श्रेया बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, सबसे नमस्ते कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था। शादी होते ही उसके ससुराल वालों का व्यवहार उसके मायके वालों के प्रति एकदम से कैसे बदल गया। जैसे तैसे पार्टी समाप्त हुई और श्रेया अपने कमरे में थकी हुई निढाल कपड़े उतारने लगी। तन से ज्यादा वह मन से थक गई थी। तभी वहां सचिन आ गया और उसने आते ही उसको बाहों में जकड़ लिया। आज बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल परी। उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। श्रेया को उबकाई आने लगी। यह क्या, आप शराब पीते हैं? श्रेया ने घबराकर पूछा। सचिन हंसते हुए उसे खींचने लगा। इसमें क्या है, सभी बड़े लोग पीते हैं पार्टियों में, लेकिन आपने शादी से पहले तो यह नहीं बताया था। लो, इसमें बताने वाली क्या बात है? बड़े घरों में सभी पीते हैं। हाँ, लेकिन तुम क्या जानो, तुम कभी बड़े लोगों में बैठी ही नहीं ना। सचिन ने बड़ी सहजता से कहा और यह बात उसके दिल को तीर सी चुभी। उसे समझ आ गया कि जैसा वह या उसके घर वाले समझ रहे थे, उसके ससुराल वाले और वहां का माहौल वैसा नहीं है। शायद वह गलत जगह आ चुकी थी। क्या माँ पापा को बताए नहीं? उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वह धैर्य से काम लेगी, पहले खुद परिस्थितियों को देखेगी। सचिन निढाल ऐसे ही सो चुका था और श्रेया की सारी रात करवटें बदलते हुए बीती। श्रेया की शादी को महीना हो गया था। 10 दिन के लिए उसे सचिन के साथ हनीमून के लिए पहाड़ पर भेज दिया गया था। उसके पापा उसे लेने आए तो बहाना बनाकर वापस भेज दिया कि अभी उनके यहाँ आना जाना लगा हुआ है और वह इन सब से फ्री होकर उसे स्वयं ही भेज देंगे। लेकिन वो दिन अभी तक नहीं आया। एक दिन बड़ी हिम्मत कर उसने सचिन से कहा तो उसने माँ से पूछ लो कहकर टाल दिया और ऑफिस चला गया। श्रेया ने फिर अपनी सासू माँ से ही पूछ लिया। शाम को सचिन मिला लाएगा कहकर सासू माँ ने उसे थोड़ी सी राहत दी। शाम को बड़ी सी गाड़ी में फलों की टोकरी और मिठाइयों के डिब्बों के साथ गहनों से लदी जब वह मायके पहुंची तो सभी उसे देख निहाल हो गए। माँ के गले लग श्रेया के आंसू जो जाने कब से पलकों में रुके थे झरझर बहने लगे। सभी ने इसे उसका प्यार समझा। शादी के महीने बाद पहली बार जो आई थी तो भावुक होना लाजमी था। माँ उससे ससुराल की बातें पूछने लगी। माँ बाप का उत्साह देखकर अपने मन की पीड़ा वह मन में ही दबा गई। आखिर बताती भी क्या कि उसके ससुराल वाले मायके वालों को कुछ नहीं समझते। पति शराब पीता है, घर में तो सब यही समझेंगे कि यह तो बड़े लोगों में अपने बड़प्पन का गुमान तो होता ही है। सब ठीक है कह उसने ठंडी सांस ली। सुंदर कपड़े, मेकअप और गहनों की चमक ने उसके हार्दिक दुख चेहरे की उदासी को ढक दिया। लेकिन दिमाग कहता कि बताना चाहिए ससुराल की हकीकत। माँ बाप को बताए ना बताए इसी कश्मकश में थी कि माँ का यह कहना कि उसकी बेटी ससुराल में खुशी है, यह देखकर वह बहुत प्रसन्न है। दामाद भी कितना हंसमुख है। श्रेया ने अपने आप को रोक दिया।
उसने माँ से कहा, माँ मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, 2-4 दिन आपके साथ रहकर चली जाऊंगी। आप सचिन को कहो ना। माँ ने लाड से उसके सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि तू 2-4 दिन हमारे साथ रह जाए, फिर तू अपनी गृहस्थी में फंस जाएगी। श्रेया मन ही मन सोच रही थी, सोने के पिंजरे से कुछ दिन के लिए शायद उसे राहत मिल जाए और वह फिर से अपने माँ बाप परिवार के साथ पुरानी मनमानी जिंदगी कुछ दिन फिर से जी ले। क्योंकि अगर ससुराल रूपी पिंजरा उसका भविष्य था, माँ बाप को सच्चाई बताकर अपने दुख से दुखी करने का उसका मन न था। डिनर करते हुए माँ ने सचिन से उसे कुछ दिन छोड़ जाने के लिए कहा तो सचिन ने एकदम से तेज आवाज में ना कर बैठा। नहीं नहीं, यह कैसे रुक सकती है। तभी सबको अपनी ओर आश्चर्य से देखते हुए उसने अपने स्वर को संभाला। मेरा मतलब, माँ ने साथ ही लाने को कहा था। माँ से कहकर नहीं आए हैं, अब इसके बिना घर में कोई काम नहीं होता। माँ ने तो सब इसी को सौंप दिया है। सचिन की बात सुनकर सबका उत्साह ठंडा हो गया, लेकिन उसके माँ बाप यह जानकर कि उसका अपने ससुराल में कितना महत्व है, उसे वहाँ कितना चाहते हैं, सभी खुश हो गए। श्रेया समझ गई कि सचिन जानबूझकर वहाँ नहीं छोड़कर जा रहा और उसकी माँ ने उसे समझाकर भेजा होगा, कहीं वह उन सभी की असलियत अपनी माँ को ना बता दे। उसने अनुभव किया कि वह अपने ससुराल वालों के लिए पालतू पक्षी की तरह है, जिसे सिर्फ अपने शौक के लिए पाला जाता है, सभी को दिखाने के लिए। वह सचिन के साथ मात्र 4-5 घंटे मायके में बिताकर वापस ससुराल रूपी पिंजरे में चली गई। जी हाँ, श्रेया के लिए उसका ससुराल पिंजरा ही था, जहाँ उसे खाने पीने पहनने ओढ़ने को सुख सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन अपने मन का करने की आज़ादी नहीं, अपनों से अपने परिवार से मिलने की आज़ादी नहीं। अपनों को दुख ना हो, वह खुश रहे, उनका भ्रम बना रहे, चाहे वह पिंजरे में बंद फड़फड़ाए। वह सचिन के साथ वापस सोने के पिंजरे में आ गई। श्रेया ने धीरे धीरे ससुराल वालों की पसंद नापसंद जानना शुरू कर दिया। उसकी कोशिश होती कि वह सभी का दिल जीत ले और जितनी जल्दी हो सके परिवार का रहन सहन अपना ले और अपनी खुद की एक पहचान बना ले। कुछ ही दिनों में श्रेया ने अपने ससुराल का सारा इतिहास जान लिया था। वास्तव में सास एक साधारण परिवार से थी और पैसे वाले घर में आकर मायके से रिश्ता तोड़ चुकी थी। बहुत ही अनुशासन और रुबाब वाले थे, जबकि पति माँ का आज्ञाकारी। कोई भी सास कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, पर अपनी बहू को संस्कारी देखना बेहद पसंद करती है। उसकी बहू उसकी हर बात माने, उसकी हर आज्ञा का पालन करे। और श्रेया ने यह बात गांठ मार ली कि अगर उसने अपना अस्तित्व बनाना है और बचाना है तो सास और पति को ही जरिया बनाना पड़ेगा। सास को भी साधना पड़ेगा और पति को भी। हालांकि घर में नौकर चाकर थे काम के लिए, लेकिन श्रेया को पता था कि किसी के दिल को जीतना हो तो सबसे पहले उसका पेट मनपसंद चीजों से भरो, फिर उनकी पसंद नापसंद को जितना हो सके अपनाओ। श्रेया खुद रसोई घर में जाती और अपनी निगरानी में सबकी पसंद की चीज बनवाती। उसे पता था कि उसकी सास को शुगर है और उन्हें सुबह के नाश्ते में दलिया, स्प्राउट्स, अनाज और फ्रूट आदि दिए जाते। पति को भी खाने में आलू के पराठे, दही बहुत पसंद थे। वह हर रोज अलग अलग तरह के भरवा पराठे टेबल पर सर्व करवाती, जबकि ससुर के खाने के मामले में बहुत सावधानी रखती। कोलेस्ट्रॉल की शिकायत जो थी उन्हें, 1 महीने में दोनों की जो रिपोर्ट आई बहुत पॉजिटिव थी। श्रेया के व्यवहार से सास ससुर पति सब प्रसन्न थे और अब उस पर रोक टोक कुछ कम हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि श्रेया उनके रंग ढंग अपना रही है और अपने गरीब घर से नाता तोड़ चुकी है, क्योंकि उसने अब तक मायके के बारे में कोई बात नहीं की, ना कोई सवाल पूछे। हालांकि सजने संवरने में श्रेया को ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन इतना वह जानती थी कि शादी के बाद पति पत्नी को सजे सवरे रूप में देखना ज्यादा पसंद करते हैं। ऊपर से उनके बड़े घर की बहू होना का दिखावा। जब भी कोई मेहमान घर आता तो वहां से ज्यादा टाइम साज श्रृंगार में लगाती, जब तक कि 2-3 मैसेज नहीं आ जाते। कमरे से बाहर नहीं आती
और फिर मेहमान के सामने विनम्र होकर कहती, माफ करना, बड़े घर की बहू होना तो थोड़ा इस तरह से दिखना भी चाहिए। अब साधारण परिवार की लड़की थी तो यह सब कभी किया नहीं, तो थोड़ा टाइम लग गया। सास और पति उसकी तरफ देखते हैं लेकिन वह इग्नोर कर देती। ये वही वाक्य थे जो उसको पति और सास द्वारा जब तब सुनाए गए थे। अब उन्होंने यह कहना बंद कर दिया था क्योंकि वह उन्हें कोई मौका ही नहीं देती थी। अब वह पार्टियों में सभी से बहुत घुल मिल जाती, इतना कि घर वालों पर भी उसका ध्यान नहीं रहता था। सभी मेहमान उसकी बड़ी तारीफ करते और उसे अपने घर इनवाइट करते। कभी पति के दोस्त अपने साथ लाने को कहते तो कभी सास की सहेलियां उसकी तारीफ करती। तुम्हारी बहू बहुत समझदार और सुंदर है, बहुत किस्मत वाली हो। अपने से ज्यादा बहू को तवज्जो मिलते देख सास का चेहरा फूल जाता और औरतों वाली इच्छा उसकी सास के मन में पैदा होने लगी। उन्हें लगने लगा कि बहू एक ही महीने में कुछ ज्यादा ही आधुनिक होती जा रही है। उनके घर के रीति रिवाज, खान पान और तौर तरीकों को कुछ ज्यादा ही अपना लिया है। घर में भी नौकरों से काम लेना और घर के छोटे छोटे फैसले वह स्वयं ले रही थी। उन्हें घर में अपना स्थान कम होता लगा। जब भी वह टोकती वह हमेशा कह देती, मम्मी जी, मैं बेशक छोटे गरीब घर की हूँ लेकिन सीखने में मैं आप पर हूँ। आपने मेरे को चुनकर भूल नहीं की। मैं आपको दिखा दूंगी, आपकी पसंद नंबर 1 है। आपकी सभी सखी सहेलियां आपसे ईर्ष्या करेगी। अब इस पर वो आगे कुछ ना कह पाती। 4-5 महीने हो गए थे परंतु उसने एक दिन भी मायके जाने के लिए नहीं पूछा। दरअसल ब्यूटिशियन के यहाँ जाने का कहकर वह 2 बार मायके हो आई थी और मायके वालों को समझा भी दिया कि सासू माँ ने सारे घर का भार उसे संभलवा दिया है और रोज कोई ना कोई पार्टी रहती है तो ज्यादा समय के लिए वो नहीं आ सकती। मायके में सभी उसको ससुराल में खुश देख प्रसन्न थे। तीज से एक दिन पहले अचानक उसके पिता उसे लेने आ गए। वह देखकर बहुत खुश हुई पर उसने सास के सामने कोई प्रक्रिया नहीं दी और ना ही उत्साह प्रदर्शित किया। वह अपनी योजना में कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वह जान गई थी कि अगर उसने अपने मायके का मोह दिखाया तो ससुराल वाले उसे वहां से दूर रखने की कोशिश करेंगे। पिता ने उसकी सास से उसे ले जाने के बारे में कहा तो वह बीच में ही बोल पड़ी, पापा मैं नहीं आ पाऊंगी इतने दिनों के लिए। मम्मी जी सोशल कामों में बिजी रहती है, घर में पार्टी वगैरह का इंतजाम भी देखना होता है। मम्मी जी के भाई आएंगे राखी पर। और बात अधूरी छोड़कर उसने आगे कहा, आप शिवम को भेज देना। उसकी सास उसको बोलते देख हैरान रह गई। श्रेया इतनी जल्दी इतनी ज्यादा बदल गई कि मायके भी नहीं जाना चाहती। नहीं नहीं श्रेया बेटे, हम मैनेज कर लेंगे, तुम कुछ दिनों जाकर रह आओ। वैसे भी शादी को 6 महीने हो गए और तुम एक दिन भी जाकर रह नहीं पाई मायके। उसको हैरानी में डालते हुए उसकी सास ने मुलायमित भरे स्वर में कहा। अब तक उसके ससुर और पति भी आ चुके थे। दोनों ने उसके पिता से घर में सभी का हाल चाल पूछा। सच कहते हैं कि अगर आपको मान पाना है और स्वाभिमान से जीना है तो दूसरों को भी मान और अपनापन दो और देखोगे कि पत्थर क्या इंसान भी बदलने लगते हैं। लेकिन जरूरत है धैर्य और संयम की। परंतु परिस्थितियां विपरीत होने पर साथ में बुद्धि और चतुराई भी होनी चाहिए। आने का कारण जान ससुर ने सहमति दे दी पर सचिन थोड़ा चुप हो गया। सासू माँ की आज्ञा पालन कर श्रेया कमरे में आप पैकिंग करने लगी। मन ही मन वह बहुत खुश थी। सासू माँ भी पीछे पीछे आ गई। श्रेया ने पूछ लिया, क्या मैं सच में इतने दिनों के लिए जाऊं? क्यों, तुम्हारा मन नहीं लगेगा वहां या तुम्हें यहाँ के ऐसो आराम की आदत पड़ गई है? सास ने व्यंग्य करते हुए कहा। अब बहू तो आपकी ही हूँ, पैसे वालों की कभी गरीबों से निभी है क्या? वैसे भी गरीब मायके वालों से संबंध रखने से क्या फायदा? सभी ऐसा करते हैं तो। उसने एक तीर निशाने पर मारा। सास ने भौचक्का होकर उसे देखा पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने आगे जोड़ा,
वैसे मम्मी जी, आपके मायके वाले कहाँ रहते हैं? शादी में नहीं देखा मैंने। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे पापा को चाय नाश्ता करवाती हूँ। ओ हाँ, वो तो मैं भूल ही गई, हमारे यहाँ मेहमानों का बहुत ख्याल रखा जाता है। श्रेया ने एक और तीर फेंका। जैसे ही वह जाने को मुड़ी, श्रेया पूछ बैठी, मम्मी जी, अब मुझे वहाँ सभी के लिए भेंट भी तो ले जानी होगी। आखिर बड़े घर की बहू हूँ, तो घर का मान तो रखना पड़ेगा ना। हाँ, मैं अभी इंतजाम करवाती हूँ, कहकर वो जल्दी से मुड़ गई। कुछ देर बाद उसकी सास वापस कमरे में आई और एक साड़ी और श्रृंगार का सामान देकर तीज के व्रत विधान समझाने लगी। तुम्हारी पहली तीज है, जो मायके में ही मनाते हैं। उसने झुककर आशीर्वाद लिया और सभी सिर माथे लगा अपने सूटकेस में रख लिया। बहुत से तामझाम के साथ उसकी सास ने उसे गाड़ी में बिठाकर उसे मायके के लिए विदा किया। श्रेया मायके में आ गई। उसने एक निश्चिंतता की सांस ली। अब वह एक बड़ा उपाय कर चुकी थी। पिंजरे के रखवाले ने ही उसको पिंजरे से बाहर भेजा था। पिंजरा अब खुलने लगा था। अब बस एक दो कदम और मंजिल उसे पास आती लगी। अभी 4 दिन भी नहीं बीते कि सास का फोन आ गया कि उसके बिना ससुराल में कोई रौनक नहीं है। जो सिस्टम उसने खाने पीने का, घर का सेट किया था, वह सब बिगड़ रहा है। उसने पूछ लिया, वापस आ जाऊं क्या मम्मी जी? नहीं नहीं, अब तो त्योहार करके ही आना। शादी के बाद पहली राखी है ना तुम्हारी, सास ने जल्दी से कहा। हफ्ता होते होते सचिन का फोन आ गया। पति के स्वर में मायूसी थी। और कितने दिन बाद आओगी? श्रेया को भी याद तो आ रही थी, लेकिन वह ये कहना नहीं चाहती थी। मैं क्या करूं? मम्मी जी ने ही भेजा है, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। आप मम्मी जी से बात करो। आज वह अपनी सहेलियों के घर आई हुई थी। जब उसके भाई का फोन पहुंचा कि जीजा जी आए हुए हैं, उसे हैरानी हुई। घर आई तो देखा सचिन सभी से हंस हंस के बातें कर रहा था। यह वो वाला सचिन नहीं था जो पहली बार आया था। यह शायद उसकी बातों का असर था, जो उसने सचिन से कई बार बातों बातों में कही थी कि जो भी मेरे माँ बाप को सम्मान देगा, मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और प्यार होगा। एक बार सचिन ने कहा, वह ऐसा क्यों कर रही है? तब उसने कहा, क्यों, क्या आप नहीं चाहते कि आपके माँ पापा को सभी से सम्मान मिले, और जो उनका सम्मान करता है वह आपको अच्छा लगता है? मैं भी तो आपको तभी अच्छी लगती हूँ ना, है ना? उसने उसके मन को टटोला। वैसा मुझे भी अच्छा लगेगा। सचिन शायद उसका इशारा समझ गया था कि श्रेया क्या कहना चाहती है, और आज वह उसके व्यवहार में दिख रहा था। उसने आंतरिक खुशी महसूस की। पति का प्यार तो सबको चाहिए, पर माँ पिता का सम्मान भी करे, यह भी हर बेटी चाहती है। और आज यह दिख रहा था। मन का बंद पिंजरा शायद खुलने लगा था। माँ बाप के कहने और भाई की जिद पर सचिन ने वहीं रुकने को कहा, तो उसने टोक दिया, मम्मी पापा नाराज होंगे, मैं फोन कर देता हूँ। उसने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। सुबह नाश्ते के बाद सचिन चला गया और श्रेया को अपनी मंजिल नजदीक नजर आने लगी। टीका कर उसने राखी बांध भाई की आरती उतारी। इसके बाद सचिन उसे लेने आ चुका था। उसने आगे की प्लानिंग कर रखी थी। लंच करके वह ससुराल चली। अंदर पहुंची तो सास ने खुशी खुशी उसके घर का हालचाल पूछ और उसके वापस आने पर खुशी जाहिर की। उसने पैर छूकर सासू माँ का आशीर्वाद लिया और पूछा, क्या आप अपने भाई की राखी बांध आई? उसकी बात को सुनकर चुप रह गई, शायद कुछ उदास थी। सचिन अपने कमरे में जा चुका था। तभी बेल बजी। उसने बढ़कर दरवाजा खोला। आपकी उदासी आज दूर हो जाएगी मम्मी, उसने मन ही मन कहा। कौन है? कहकर उसकी सासू माँ वहां आ गई। दरवाजे पर भाई को देखकर अपने स्थान पर जड़ रह गई। 8-10 सालों बाद वह अपने भाई को देख रही थी। पति और ससुराल के दबाव में और कुछ मायके की गरीबी से उनके रिश्ते में दूरी आ गई थी। ससुराल को साधते साधते वह मायके को भूल बैठी।
फिर 10 साल पहले माँ बाप के जाते ही यह दूरियां रिश्ते टूटने का कारण बन गई। ना वह मायके जाती थी और ना ही भाई बहन के तेवर देख यहाँ आता था। अचानक भाई को सामने देख इतने सालों से अंदर भरा दुख आंसू के जरिए बाहर आ गया। आज के दिन वह हमेशा भाई को याद करती, पर अहंकार वश कभी भाई से मिलने की पहल नहीं की। भैया कहते हुए वह भाई की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर अपने कदम पीछे खींच लिए। भाई ने बहन को देखा, नाराज है रजनी। रजनी चुप रही। तब तक श्रेया थाली में राखी और मिठाई रख कर ले आई। अब यह भाई बहन का रूठना मनाना बाद में। मम्मी जी पहले राखी बांधकर मामा जी की आरती करिए, श्रेया ने बोला तो रजनी जी की आंखों में आए आंसू झरझर बहने लगे, मानो अंदर का सारा अहंकार पिघल कर बह रहा हो। भाई ने उसकी आंखों से आंसू को पोंछा। आंसुओं से ही स्वागत करेगी क्या? रजनी ने भाई के टीका किया और राखी बांधी और फिर मिठाई खिलाई और उसके बाद गले मिल रोने लगी। पिंजरा टूट कर बिखर रहा था। पिछले 10 सालों में जो आसपास बुना गया था सोने का। भाई बहन का मिलन देख श्रेया बहुत ही राहत महसूस कर रही थी। दोनों भाई बहन पिछले 10 सालों के गिले शिकवे निपटाकर अपने घर गृहस्थी की बातें करने में लगे पड़े थे, मानो कभी कोई दूरी रही ही ना हो। सचिन और उसके पापा यह सब देख रहे थे। इतने सालों बाद मामा को सामने देख सचिन भी बहुत खुश हुआ। वास्तव में आज वह अपनी माँ को बहुत प्रसन्न देख रहा था। दोनों के बीच किस कारण दूरी हुई थी यह तो उसे भी नहीं पता थी, लेकिन श्रेया ने उनका मिलन कराया है। जान उसने श्रेया को गले लगा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया, तुमने मेरी माँ को आज बहुत बड़ी खुशी दी है। मैंने माँ को आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा। वास्तव में सच कहते हैं कि माँ की खुशी बच्चों के लिए बहुत मायने रखती है और जो उनको खुश रखता है उनका वह सम्मान भी करता है। यह आज हकीकत में दिख रहा था। श्रेया के जीवन का सबसे खुशी का पल था जब उसकी सास ने आकर उसको गले से लगा लिया और अब तक के अपने किए गए व्यवहार पर क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, क्योंकि वह सब कभी मेरे साथ हुआ था और मैं वही सब कर रही थी जो भोगा था। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे अपनी गलती समझ आ गई। अब यह उसका ससुराल नहीं बल्कि उसका अपना घर है, जहां वह जैसे चाहे अपने घर को चला सकती है। धैर्य, संयम और समझदारी से श्रेया ने आज अपने ससुराल को पिंजरे की बजाय अपने ख्वाबों के महल में तब्दील कर दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल कहानी राजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।